नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से 30 तक बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में दो पार्ट में एक से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक मैंने बता दिया है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 बहुत पहले था, जो कि अब नवीनतम हो गया है लगभग 470। ठीक है। और अनुसूचियां पहले 8 थी, अब हो गई है 12। तो परिवर्तन होता गया है, लेकिन मैं अपने टॉपिक में आपको लगभग 1 से लेकर 378 तक बताऊंगा। फिर हो सकता है आगे मैं आपको 395 या 470 तक भी बताऊंगा, लेकिन टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा लेकर मैं आ रहा हूं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। जो कि आपने पढ़ा है भले से ही, लेकिन आपका डेली का डेली रिवीजन होता रहेगा और ये आपका हमेशा याददाश्त बना रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये हमारे द्वारा जो मैं आपको संविधान के बारे में इसका अनुच्छेद जो बता रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं, आज मैं 21 से 30 तक बताने जा रहा हूं। अच्छे से देखिएगा इसको। है क्या मेरा अनुच्छेद 21? हमारे अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यदि एग्जाम में पूछता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 21। फिर अगला है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। यदि कोई एग्जाम में पूछता है मतलब बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 21 का। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है अनुच्छेद 22। फिर अनुच्छेद 23 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम यदि आता है एग्जाम में, तो बोलेगा यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद क्या बताएंगे? 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम से संबंधित है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। यहाँ पर है यदि बच्चे जो कारखानों में काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। फिर अनुच्छेद 25 में दिया है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जिसका हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। वैसे यदि एग्जाम में पूछ ले धर्म की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, आपका 25 से 28 तक है, लेकिन अलग अलग पूछता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, आप बताएंगे 25। यदि वैसे तो आपका 25 से 28 तक धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या है, उसका डिटेल पूछता है, अंदर घुस के पूछता है, इसलिए मैं अलग अलग लिख दिया हूं। अनुच्छेद 26 संबंधित है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। पूछता है एग्जाम में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किससे है, आप बताएंगे अनुच्छेद 26। फिर अगला अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। कर मतलब टैक्स। यहाँ बोला है अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद क्या है आपका? 27। अनुच्छेद 28 बोल रहा है, अनुच्छेद 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के संबंध में स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इसका हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद नंबर 28 में। जो कि पहले क्या था, बहुत ही शोषण होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 28 में ये सब मिल गया, आप किसी भी स्थान पर कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, ठीक है, यहाँ बोला है एग्जाम में पूछ सकता है अल्पसंख्यक किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद नंबर 29। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही एग्जाम में पूछा। जैसे आपका अनुच्छेद 21 है, 21 क्या है, और अनुच्छेद 29 है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कभी वीडियो की एग्जाम हुआ था, ये पूछा था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुछ इसमें अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या है?
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक जैसे है हमारे यहाँ ईसाई है, ठीक है, मुस्लिम लोग हैं, हाँ, सिख हैं, ये सब अल्पसंख्यक है, इनको भी हमारे यहाँ प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है। और जो है शिक्षा संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, ये सब हमें अनुच्छेद 30 में मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।